जयपुर 27 जून। थाना बजाज नगर क्षेत्र में 16 जून को अर्जुन नगर अंडरपास के पास स्थित पीएस ज्वेलर्स पर लूट की कोशिश नाकाम रही। दुकानदार की सतर्कता से बदमाश अपने मंसूबों में विफल रहे और मौके से भाग निकले। पुलिस उपायुक्त पूर्व तेजस्विनी गौतम के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर व मुखबिरों की सूचना से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में प्रयुक्त हुंडई ओरा कार आजे 14 TF 7876 भी जब्त की गई। मुख्य आरोपी कन्हैया मौर्य समेत सभी आरोपी गाजियाबाद उपरा के रहने वाले हैं और ऑनलाइन सट्टे में कर्ज के चलते वारदात की साजिश रची थी। आरोपियों ने दुकान की 2 दिन तक रेकी की और ग्राहक न होने पर लूट का प्रयास किया। इस सफल कार्रवाई में बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ लोगों के द्वारा घुसकर लूट करने का प्रयास किया गया था। बुजुर्ग व्यक्ति जो शॉप ओनर था उसने काफ़ी उनके साथ हाथापाई भी की थी और उनको रोका था, जिससे कि हल्ला उल्ला करने से वो भाग गए थे और लूट करने के इरादे से जो घुसे थे उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए थे। इसमें SHO बजाज नगर सुरेंद्र जी, ACP मालवीय नगर आदित्य जी और DST ईस्ट की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए ये 6 लोगों की एक गैंग है जिसको हमने पकड़ा है। ये सभी लोग गाज़ियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। इसमें इन्होंने एक कार रेंटल एजेंसी से पहले एक गाड़ी रेंट पे ली। एक व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा था इस अपराधी में से, बाकी 2 रेकी कर रहे थे और अपने 3 साथियों को बता रहे थे कि जब सारे कस्टमर्स बाहर निकल जाएं क्या व्यक्ति उपयुक्त होगा जब वो अंदर घुसें, और 3 व्यक्ति अंदर घुसकर लूट करने का प्रयास किया था। तो टोटल ये 6 लोगों की गैंग है जिनके नाम कन्हैया मौर्य, राहुल यादव, शिवम प्रजापति, ऋतिक भारती, सुदेश कुमार और संदीप हैं। इनमें से 3 जो उस शॉप पे घुसे थे लूट की नीयत से करने की और जिन्होंने हाथापाई भी की, उनको हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है, जिनको अभी हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ले जाएंगे। इनके द्वारा प्रयुक्त एक गाड़ी जो है उसको भी जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ 3 अन्य व्यक्ति जो 2 रेकी कर रहे थे, सुदेश कुमार और संदीप, और एक व्यक्ति ऋतिक भारती जो इस गाड़ी को चला रहा था और इनको वापस भगा कर ले गया। इन लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के क्या पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो भी अब हम लेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और इन्होंने अन्य और कोई वारदातें जयपुर या जयपुर के आसपास की हैं या उसकी क्या करने की कोशिश की है, ये भी अनुसंधान में हम सामने लेकर आएंगे। ये सट्टा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उसमें हारने की वजह से जो इनके ऊपर उधार हो गया था उसके उधार की भरपाई के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये लूट करेंगे। छोटी शॉप है तो इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी, इनको लगा तो इसलिए हम आसानी से यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। 2 व्यक्ति लगातार रेकी भी करते रहे कि जिस समय दुकान खाली हो, जब कोई कस्टमर्स नहीं हो, तब वो अपने बाकी 3 साथियों को अंदर भेजें, और बाकायदा इन्होंने प्लान के तहत इसे किया। ये 6 के 6 व्यक्ति गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जो ये पहला व्यक्ति है कन्हैया, ये कुछ दिनों से जयपुर में ही रह रहा था, तो इसने इस दुकान को देखा हुआ था, इन्होंने चिन्हित किया इस दुकान को और फिर यहाँ पर अपने जो जुए में हारे हुए जो इनके उधार के लिए हुए पैसे थे उसकी भरपाई करने के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्राइम को अंजाम दिया। इस पूरी वारदात के खुलासे में हमारे जो DST के स्पेशल टीम के जो सदस्य हैं, तुलसी राम हेड कांस्टेबल, हारू राम कांस्टेबल, हेमंत कांस्टेबल और देवेंद्र कांस्टेबल, इन सब की बहुत ही बेहतरीन भूमिका रही है और लीडरशिप रहा है पूरा ACP मालवीय नगर और SHO बजाज नगर का, जिससे इसको हम रिकॉर्ड टाइम पे इस वारदात को हम ट्रेस आउट कर सके और सभी गैंग मेंबर्स को पकड़। बजाज नगर थाने से स्पेशल भूमिका राम अवतार कांस्टेबल की रही है और इस पूरी टीम ने लगातार कड़ी मेहनत करते हुए
इनको ट्रेस आउट करके इस पूरी गैंग को एक साथ पकड़ा है। उसके लिए इनको डेफिनेटली ये बधाई के पात्र हैं और इनको उचित स्तर पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। 16 तारीख की वारदात है, 16 उससे 2-3 दिन पहले से ये लोग रेकी कर रहे थे पर्टिकुलर शॉप। ये वारदात 16 तारीख की है और 1-2 दिन पहले से ही वहाँ पे रेकी कर रहे थे, बल्कि उस दिन भी रेकी कर रहे थे। पहले तो शॉप की रेकी करके गए और उसके बाद इन्होंने रेकी की कि किस टाइम पे कम भीड़ रहती है, उस समय कस्टमर कितने अंदर हैं, जब खाली है शॉप, तब अपने साथियों के साथ लगातार टच में थे और पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने की इन लोगों ने कोशिश की। इनका इन्हीं बिल्कुल इसमें जो धाराएं हैं वो अब डकैती की भी जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये सभी प्लानिंग के तहत अंदर घुसे थे। जब वारदात एफआईआर दर्ज हुई है तब 3 ही लोगों का नाम था, बट क्योंकि अब इसमें अन्य लोग भी इनके गैंग में इस पूरी प्लानिंग के तहत शामिल हैं तो धाराएं उसी अनुरूप लगाई जाएंगी।